ये डर इसलिए है क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो है लेकिन डर फिर भी है ना। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आया हुआ यह व्यक्ति ने महाराज जी से बोला कि महाराज जी, मुझे हमेशा डर बनी रहती है कि कहीं मेरी खुशी के दिन चले न जाए। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है भक्तों। राधे राधे। चरण कमल में सादर प्रणाम। खुश रहिए प्रभु जी, वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। जब मेरी सिचुएशन खराब थी तभी मैं दुखी था। जैसे मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था, मेहनत करके पढ़ाई करके चाहे जैसे भी करके मैं अपने करियर में सफल इंसान बना, वाइफ भी बिजनेसमैन बन गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सिचुएशन तो वही है कि दुखी अभी भी है, कि सब कुछ होते हुए भी दुखी है। जैसे मन तो परेशान तो पहले भी था, आज भी है। पैसा पहले नहीं था, अब पैसे भी है, बिजनेस भी है, जॉब भी है, एक्सेप्ट भी हम परेशान हैं, दुविधा में हमेशा ही रहते हैं। पहले एक डर में जीते थे, अब खौफ में जी रहे हैं कि कोई बुरे दिन ना आ जाए। अच्छे दिन लाने के लिए मेहनत किया, अब अच्छे दिन आ गए तो बुरे दिन के आने के डर से हमेशा डर में ही रहते हैं। और आपके उसमें हमारी वाइफ जबकि लगी हुई है, मतलब 1 साल से तो हम आते भी रहते हैं आपके गोद में। ये मेरा बेटा भी खेल के गया हुआ। तो ये सोल्यूशन बताइए मुझे कि आखिर जब दुख थे तो भी परेशान, सुख है तो भी परेशान, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? 2 चीजें ले आइए जीवन में। आपने कहा कि जो धन है, संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, उसके जाने का डर है। बिल्कुल डर है, क्यों नहीं होगा? ये डर इसलिए है क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो है लेकिन डर फिर भी है ना। भरोसा नहीं है तो डर नहीं होगा। दोनों नहीं हो सकते। अंधकार और प्रकाश, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि भरोसा है तो डर कैसा, और डर है भरोसा कैसा? तो पहली कमी है, दूसरी कमी है संतोष की। आपको सुखी होने के लिए पैसा नहीं, संतोष चाहिए। जितना है, जितना था और जितना है, यदि आप संतुष्ट हो जाएं कि ईश्वर ने हमारी औकात से ज्यादा दे रखा, ये तो दिया है मुझे, मैं जिस लोग अब जितना है बहुत है। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और अच्छे काम करते रहिए। मेरी धर्मपत्नी आपसे जुड़ी हुई है, हमेशा आपके काफी बहुत कुछ चेंज आ गया है। मतलब मैं सोच नहीं सकता जितना चेंज आया है। मत रहिए, लेकिन अभी फिर भी जब गुस्सा होती है ना तो सब कुछ भूल जाती है। खौफ में आप मत रहिए। जो है, आपने एक गलती की, आपको क्या लगा? आप खौफ में इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है मेरा धन है, छीन ना जाए, कोई ले ना जाए। आप अपना क्यों मानते हैं? ये क्यों नहीं मानते कि प्रभु जो आपने दिया वो आपका है, ये सौंप दो सब। अब सौंप दिया इस जीवन का, जब सौंप दोगे, देखो 1 लाख रुपए आपके पास हैं और आप उसको लेके रेलवे स्टेशन में जाओगे तो आपको डर रहेगा चोर ना ले जाए, लूट ना ले। लेकिन वही 1 लाख जब आप बैंक में जमा कर दोगे तो वो रहेगा तो आपका, लेकिन आपका खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर जिम्मेदारी बैंक की है। तो जब तक आप अपना मानोगे तब तक खौफ है। जिस दिन ये मान लोगे कि प्रभु सब कुछ आपका ही है, आपका दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका है, जब ये मान लोगे तो खौफ हट जाएगा। राधे राधे गुरुजी। एक उधर में धर्मपत्नी थोड़ा तो आज से मानोगे ना? बिल्कुल मानेंगे सर। बोलो हे श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बोलो हे श्रीमन नारायण। हे श्रीमन नारायण। जो कुछ है, जो कुछ है आपका है, आपका है। ये परिवार, व्यापार, सब आपका, सब आपका है। हम भी आपके, हम भी आपके हैं। समर्पण करोगे, सुखी रहोगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मैं कई बार आई हूँ, बात नहीं हो पाई मेरी, कई 3-4 बार आई मैं। इस बार मेरी कोई सवाल तो बताओ। प्रभु जी गुस्से के लिए बोली, जब गुस्सा होती है ना तो सब कुछ भूल जाती है, फिर तो मेरे से उनको नहीं गुरुजी, ये ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि नहीं चाह के भी गुस्सा आने जाता है मुझे। या बच्चों को नहीं इतना बढ़ावा देते हैं कई जगह, तो मुझे लगता है ये बढ़ावा नहीं, बच्चों ना बिगड़ जाएंगे इससे। आपको प्यार तरफ से प्यार भी करना चाहिए, डांटना भी चाहिए। ये प्यार बहुत करते हैं अपने बच्चों से, तो मुझे लगता है ये चीज नहीं होना चाहिए। तब मुझे प्यार तो करना ही चाहिए, लेकिन कब तक? 5 वर्ष तक प्यार। 5 वर्ष के बाद बच्चा 6वें वर्ष में लगे, थोड़ा डांटो, गलती करने पर डांटो। और जब बच्चा 15 साल का हो जाए, उसका जूता आपके पाँव में आ जाए, तब अपने बच्चे को दोस्त बना लेना चाहिए, मित्र। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहें आप और आपका परिवार। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। मैं आपकी कथा 3 साल से सुनती हूँ। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? मुझे आपकी कथा में ना जो आप समझाने का जो आपका सार है ना, जैसे अपने आप को बांधा हुआ मानता है ना, मतलब वो बंधा नहीं है, मतलब मानता है कि वो बंधा हुआ है। और वैसे ही जो गृहस्थी में बंधे हुए नहीं है लेकिन अपने आप को मानते हैं बंधे हुए हैं। और बहुत सारी एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी। आशीर्वाद चाहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हम आए हैं कैमूर बिहार मोहनिया से।
और आपके पास आने के लिए तो हम 2 महीने से सोच रहे थे, लेकिन कारणवश टिकट नहीं मिल रहा था, तो ऐसे वैसे हम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ऐसे समय तत्काल बिहारी जी की कृपा हुई, हम लोग पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ हैं आपके सामने, मतलब ऐसा अनुभव हो रहा है। खुश आते तो खाना खाने के लिए, लेकिन हमको बाथरूम लगा था तो बाथरूम में गए थे, औरत थी तो हम बाथरूम में गए, तो थोड़ा सा भाई डिस्टर्ब टाइप का है बाथरूम वहाँ पे। अब उन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, तो अपन में ही बात कर रही थी। तो यहाँ सब फोकस बना के रखा है, सब कुछ है यहाँ पे, मतलब हम सुने तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बाथरूम उसको कुछ लगा होगा, मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब उसको कुछ अपने में बोल रही थी आपके बारे में, मतलब कि यहाँ केवल फोकस है, यहाँ कुछ है नहीं, ऐसे ना। जिसके मन का नहीं होगा वो तो दुखी होगा। हम सोचेंगे ना कि उनसे कुछ सबके मन का हो भी नहीं सकता ना। मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ भाई सबके अलग अलग विचार हैं। अब क्या है, वो गौरी गोपाल जो पुराना है ना, जहाँ आप भोजन करते हैं, वो जगह छोटी सी है, तो वहाँ वॉशरूम ही इतनी बनी थी, वहाँ ज्यादा बनाने की जगह ही नहीं है। अब यहाँ जब बन जाएगा तो यहाँ भरपूर वॉशरूम, फिर मैया से बोलना कि यहीं सो यहीं रहो वॉशरूम। कथा हम 2 साल से महाराज जी सुन रहे हैं। हमारे एक चाचा हैं, हम गए थे गांव पर शादी में, तो हम बहुत थोड़ा सा ज्यादा टेंशन में थे थोड़ा सा। तो हमारे चाचा हैं तो बोले कि काहे परेशान, मतलब उत्तरी बिहारी का भाषा उधर का बोले छू करके। तो हम कुछ बोले तो सीधे एक ही बात बोले कि तुम्हारी चाचा जी को सुनो। तो वो बोले तो हम ठीक है, हम अच्छा ठीक है सुनेंगे। तो फिर घर पे आए तो मेरी वाइफ भी बोली कि अच्छा उनका तो कथा हम सुनते हैं, आप भी सुनिए। तो हम सुने तो आपका कथा का भरपूर मतलब हम उसका लाभ उठाएं, मतलब अपने हकीकत जिंदगी में वहाँ पे 3 आपकी कथा से हम लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और आपकी कृपा सदा बनी रहे, आशीर्वाद दीजिए हम लोग पे, सुखी रहिए। जय श्रीमान नारायण, जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मैं वृंदावन आई हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है कि मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो आपका गुरु मंत्र मैंने ले ली है कल एकादशी के व्रत के समय, तो मैं क्या करूँ, वो हनुमान चालीसा पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? हनुमान चालीसा पढ़िए, इसमें क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और रामचरितमानस का पाठ करिए। मेरे परिवार को आप पूरे आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। महाराज जी को सादर प्रणाम। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर कोटा से आई हूँ। महाराज जी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज आपके प्रवचन सुन के सारे सवाल अपने आप हल हो चुके हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या प्रश्न था? जैसे व्रत कैसे करना चाहिए, लोग कुछ बोलते हैं, तो व्रत कैसे करना चाहिए एकादशी का, लोग कुछ बोलते हैं, तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं उनको कैसे, लेकिन आज जो आप कथा बताए उससे बहुत सारे हलों का समाधान मिल गया। गुरु जी को चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। खुश। नमस्ते महाराज, हम महाराष्ट्र से आए हैं, नागपुर से। आप दर्शन के लिए आए थे, आपको मिलने की बहुत इच्छा थी, आज वो भी पूरी हो गई। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरा भाई है, मेरे को बहन कह दो एक बार। कुल बहन कैसी हैं? और एकादशी के व्रत रखता हूँ। एक मैया बोल दिया कि केला नहीं खाना चाहिए, विष्णु भगवान के भोग लगता है, तो केला खाऊं कि नहीं खाऊं? एकादशी व्रत रखता हूँ, केला सकते हैं। और साबूदाना, फल ही खा लो, फलाहार कर लो। साबूदाना नहीं खाने का, जो आपका मन हो, पर फल ही ज्यादा अच्छा है। केला लेकिन खाऊं? हाँ, केला खाओ। आप मेरे पति का आशीर्वाद दे दो कि मेरे साथ वृंदावन आके आपका आशीर्वाद लेगा। बिल्कुल आए। मैं गुरु मंत्र ले रखा है, मैं कांदा लहसुन नहीं खाती हूँ, लेकिन नॉनवेज वगैरह मेरा बनाने पड़ता है, गिरस्त में रहती, तो मेरे को बहुत आत्मा आदर से तड़पता है। तो आप खाती भी हो? नहीं, फैमिली में खाता है तो बनाने पड़ता है गुरु जी। कौन खाता है? मेरा पति खाता है तो मेरे को बना के देने पड़ता है। तो पति को ले आना, हम समझाएंगे। तो प्रश्न उत्तर सब सुनता है गुरुजी, तो बोलता है मेरा जी में मांगता है। जब कभी ले आना तो समझाएंगे। मेरे को बहुत अंदर से तड़प होता है कि मैं कैसे क्या करूं, मैं मेरा नैया बीच में फंसा है, मैं इधर का ना उधर के किधर के भी नहीं हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। समझाना, ले आना, हम समझाएंगे। नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी कि क्या माला जाप करते समय दिया जलाना चाहिए? जला सकते हैं। ये है गुरुजी कि श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति है मेरे घर के मंदिर में, तो क्या विष्णु जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए? क्या लड्डू गोपाल की मूर्ति रख सकते हैं? दो में रख सकते हैं। दो ही रख सकते हैं कि हाँ, दोनों भी रख सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। सुखी। ठीक है गुरु जी, राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए। आप मेरा ऑल फैमिली आपका कथा सुनते हैं गुरु जी। मैया। गुरुजी राधे राधे। राधे। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। चलो, और किसका प्रश्न है? मानगढ़ जिला संग्रह से, तो मेरे बच्चे भी साथ में हैं। पिछले साल जब आया था गुरुजी, मेरा मकान नहीं बना हुआ था, तो मैंने सिर्फ यही चीज मांगी कि मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चे सुखी रहें। तो गुरुजी मेरा मकान बन गया, आपके आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। मैं कैमरे में नहीं आना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं आपसे एक प्रश्न है गुरुजी मेरा। मैं अपने ससुराल में खाना बनाऊँ, चाय बनाऊँ, तो मेरे ससुर मेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाते। मेरे को देख के चिड़चिड़,
मतलब मेरे को देख के गाली देना, मेरे चेहरे से एकदम उनको नफरत सी होती है। मैं घर जाती हूँ तो उनका क्रोध कहाँ आता है पता। फेसबुक पे मैंने आपकी फ़ोटो लगा रखी है, व्हाट्सअप पे फ़ोटो लगा रखी है, तो कुछ भी अगर घर में मुझे बोला जाता है ना, तो अब आपका तो नाम मैं ले नहीं सकती क्योंकि मैंने आपसे नाम दाम लिया है कल, तो वो आपके नाम से बोलते बड़ा उनकी भक्त बनती है, बड़ा उनकी वो बनती है, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं जी। तो क्या मैं आपकी फ़ोटो को अपने कमरे में लगा सकती हूँ? उनको ऐतराज है तो मत लगाओ। मैं अपने कमरे में लगाऊंगी गुरुजी। हाँ, जैसे देखो, सबसे पहला है परिवार, परिवार के बाद ही फिर कोई और। पहले परिवार को खुश रखो। ये आपके एक छोटे से अच्छे कार्य से परिवार यदि खुश रहे तो उन्हें रखो। मैं हर तरीके से उनको खुश रख के देख चुकी। अच्छा, पति कहाँ है आपके? वो हैं लेकिन ड्रिंक करते हैं, मेरे और मेरे बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेरी बेटी का सौभाग्य इतना अच्छा था कि वो आपकी गोदी में बैठ के तो और आपको मामा मामा बोलते हैं मेरे बच्चे। जी जी, तो आपके पति कभी ले आना, समझाएंगे हम उनको। वो नहीं आते। मेरी मम्मी 4 साल से आपका भागवत सुन रही हैं। मम्मी, मामी, छोटी कहाँ से हैं आप लोग? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। चलिए, तो 4 साल से वो लोग भागवत सुन रहे हैं और इस बार मैंने प्लान बनाया कि नहीं, मेरे को वृंदावन जाना है, मतलब जाना है और कहीं नहीं, गुरु जी से ही मिलना है। ठीक है। इस साल गुरु पूर्णिमा में मैंने आपके नाम से नारियल रखकर और आपको उसी समय से अपना गुरु मान लिया था। ठीक है, आप अपना बच्चों का खूब ख्याल रखो, पढ़ाओ लिखाओ और पति को कभी ले आना, हम जरूर समझा के ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों गाना गाना चाहती है गुरुजी आपके सामने। गाओ। नाम बताओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन बारंबार। बहुत बड़ा चमत्कार बताने जा रही हूँ। इनका प्रवचन से ना बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। क्या? अब इन्हें से बताने के लिए इतना बेचैन हूँ, इसलिए थोड़ा देर करूँगी। स्नान प्रभु को कराना चाहिए, प्रभु को श्रृंगार कराना चाहिए, प्रभु से प्रेम, सबसे पहले प्रेम करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए प्रेम से, तो प्रभु बात जरूर करेंगे। ये बात सच हो गया, प्रभु बात कर लिए और प्रभु आपके लिए लिखवा भी दिए। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ ना, इसलिए चमत्कार को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, बस मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि वैसे तो मैं पूरे दिन नॉर्मल रहूंगी, लेकिन जब पूजा करने जाती हूँ तो इतना रोना आता है कि मैं पूजा ही नहीं करती। है ना, बहुत रोना आता है कि मंदिर में जाऊँ तो रोना आता है। किस बात के लिए रोना है? पता ही नहीं, समझ में कभी नहीं आया। ऐसा कोई दुख भी नहीं है जीवन में कि जिसके लिए मैं रोम पत आता है। क्यों आता पता नहीं। तो अच्छा है ना, भगवान के लिए रोते रहना अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम लड्डू गोपाल लिए हैं जी, नामकरण करना है। गुरुजी आप अंदर बैठेंगे बेटा भी तो ठीक है गुरुजी। राधे राधे। मेरे घर में जो है, मेरे सासू माँ सब जो पूजा करती है वो अलग अलग भगवान का पूजा करती है। जैसे शादी ब्याह में जो वो सब गोसाई का पूजा करती है, उनको समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा भगवान है, उसको पूजा करें या नहीं करें। और मैं तो श्रीमन नारायण का ही पूजा करती हूँ जी। और गुरुजी, जब से आपके कथा सुनने लगे तब से हम नॉन वेज में सारा सब कुछ छोड़ दिया हूँ जी, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया हूँ मैं, और कथा सुनती हूँ। और मैं चाहती हूँ श्रीमन नारायण के सही से मैं सेवा करूँ, पूजा करूँ, लेकिन मेरे को उतना जगह ही नहीं है जी कि मैं उनके लिए अलग से भोग बना सकूँ। अरे भाई, भगवान को बाहर की जगह से मतलब नहीं, भगवान के लिए भीतर जगह होनी चाहिए जी। भीतर जगह है तो बस सब बढ़िया है, और बाहर कितनी भी बड़ी जगह, मंदिर बड़ा कितना बनाओ, पर भीतर जगह नहीं है भगवान के लिए। भोग लगाती हूँ मैं, सूखे में लगाती हूँ, जो खाती हूँ वो नहीं लगा सकती। बैठते हैं सब एक ही कमरा में, किराए पर रहते हैं दिल्ली में। कोई बात नहीं, गाँव में नहीं रहते। जैसे रहो वैसे, बस भगवान के प्रति भाव रखो कि प्रभु जो है आप भोग लगाइए बस। और राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के मंगल प्रश्नोत्तरी में एक भक्त ने महाराज जी से बड़ा ही अनोखा सवाल रखा। भक्त ने महाराज जी से, पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था, तब डर लगा रहता था कि खर्चा कैसे चलेगा। अब मेरी पत्नी का बिजनेस चल पड़ा है, मैं भी काम कर रहा हूँ, फिर भी डर बना रहता है कि कहीं दुख का दिन दोबारा न आ जाए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह डर मन का खेल है, पहले कमी का डर था, अब खोने का डर है। जो दिया है वह उसका है, जब तक विश्वास नहीं तब तक मन चैन नहीं पाएगा। भजन में मन लगाओ, प्रभु की कृपा पर भरोसा रखो, डर अपने आप भाग जाएगा। महाराज जी की इन वचनों पर पूरा पंडाल जय श्री राम जयकारों से गूंज पड़ा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।